नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आधार लाइव में। मैं हूँ आपके साथ आभा शर्मा। गौ माता के महत्व और भारत की संस्कृति से पश्चिम अफ्रीकी मेहमान हुए अभिभूत। प्रदेश की सबसे बड़ी आदर्श गौशाला का किया भ्रमण। पश्चिम अफ्रीका के एक समूह ने आज आदर्श गौशाला का दौरा किया और भारत में गायों के महत्व को समझा। इस भ्रमण का आयोजन भारत और पश्चिम अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक और कृषि संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। आदर्श गौशाला, जो पर्यावरण संरक्षण और गायों के संरक्षण के लिए आदर्श मानी जाती है, ने पश्चिम अफ्रीकी समूह का स्वागत किया। इस गौशाला में पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से गायों की देखभाल की जाती है और जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जाता है। गौशाला के व्यवस्थापक महाराज ऋषभ देवानंद जी ने बताया कि भारत ऋषि संस्कृति वाला देश है। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि पश्चिम अफ्रीका के हमारे साथी भारत में ग्राम राम के महत्व को समझने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने गौ आधारित अर्थव्यवस्था, गोवर्धन योजना और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा रोजगार को समझा। विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जैसे कि गाय को चारा देना, गोबर गैस से सामूहिक रसोई चलाना, जैविक खाद बनाना और गौशाला के दैनिक कार्यों को समझना। यह दौरा भारत और पश्चिम अफ्रीका के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस प्रकार के सांस्कृतिक और शैक्षणिक भ्रमण भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे की कृषि पद्धति और संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर गौशाला ने पश्चिम अफ्रीकी समूह को स्मृति चिन्ह के रूप में एक गाय की मूर्ति भेंट की, जो भारत में गायों के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक है। भारतीय सात्विक भोजन कर और जय श्री राम के उद्घोष के साथ उन्होंने विदा ली। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल अपने साथियों के साथ आदर्श गौशाला में कल चैम्बर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने जा रहे पौधरोपण कार्यक्रम के संबंध में तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। विदेशी मेहमानों को देखकर चैम्बर अध्यक्ष भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण परिवेश को समझने के लिए विदेशी पर्यटक जिस तरह से भारत आ रहे हैं, खासकर ग्वालियर में आज आए हुए मेहमानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इससे रोजगार और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए नए रास्ते खुलेंगे। गौशाला भ्रमण करने आए अफ्रीकी देश के सदस्यों ने गौशाला में एक साथ बैठकर गौशाला के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। भोजन के बाद सभी सदस्यों ने सेल्फ सर्विस कर अपने जूठे बर्तन स्वयं धोए। अफ्रीकी देशों से आए सदस्य मुस्लिम समुदाय के थे, लेकिन गौशाला की व्यवस्था देख रहे ऋषभ देवानंद महाराज ने जब उन्हें गाय के गोबर की बनी हुई माला पहनाई तो सभी सदस्यों ने खुशी खुशी माला पहनी। माला पहनकर सभी महिला एवं पुरुष सदस्य काफी खुश नजर आ रहे थे।
पश्चिम अफ्रीका के एक समूह ने आज आदर्श गौशाला का दौरा किया और भारत में गायों के महत्व को समझा। इस भ्रमण का आयोजन भारत और पश्चिम अफ्रीका के बीच सांस्कृतिक और कृषि संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। आदर्श गौशाला, जो पर्यावरण संरक्षण और गायों के संरक्षण के लिए आदर्श मानी जाती है, ने पश्चिम अफ्रीकी समूह का स्वागत किया। इस गौशाला में पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से गायों की देखभाल की जाती है और जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जाता है। गौशाला के व्यवस्थापक महाराज ऋषभ देवानंद जी ने बताया कि भारत ऋषि संस्कृति वाला देश है। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि पश्चिम अफ्रीका के हमारे साथी भारत में ग्राम राम के महत्व को समझने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने गौ आधारित अर्थव्यवस्था, गोवर्धन योजना और महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा रोजगार को समझा। विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जैसे कि गायों को चारा देना, गोबर गैस से सामूहिक रसोई चलाना, जैविक खाद बनाना और गौशाला के दैनिक कार्यों को समझना। यह दौरा भारत और पश्चिम अफ्रीका के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस प्रकार के सांस्कृतिक और शैक्षणिक भ्रमण भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है, जिससे दोनों देशों के लोगों को एक दूसरे की कृषि पद्धति और संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर गौशाला ने पश्चिम अफ्रीकी समूह को स्मृति चिन्ह के रूप में एक गाय की मूर्ति भेंट की, जो भारत में गायों के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक है। भारतीय सात्विक भोजन कर और जय श्री राम के उद्घोष के साथ उन्होंने विदा ली। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल अपने साथियों के साथ आदर्श गौशाला में कल चैम्बर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने जा रहे पौधरोपण कार्यक्रम के संबंध में तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। विदेशी मेहमानों को देखकर चैम्बर अध्यक्ष भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण परिवेश को समझने के लिए विदेशी पर्यटक जिस तरह से भारत आ रहे हैं, खासकर ग्वालियर में आज आए हुए मेहमानों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इससे रोजगार और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए नए रास्ते खुलेंगे। गौशाला भ्रमण करने आए अफ्रीकी देश के सदस्यों ने गौशाला में एक साथ बैठकर गौशाला के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। भोजन के बाद सभी सदस्यों ने सेल्फ सर्विस कर अपने जूठे बर्तन स्वयं धोए। अफ्रीकी देशों से आए सदस्य मुस्लिम समुदाय के थे, लेकिन गौशाला की व्यवस्था देख रहे ऋषभ देवानंद महाराज ने जब उन्हें गाय के गोबर की बनी हुई माला पहनाई तो सभी सदस्यों ने खुशी खुशी माला पहनी। माला पहनकर सभी महिला एवं पुरुष सदस्य काफी खुश नजर आ रहे थे। दक्षिण भारत से 15 सदस्यीय टीम आई हुई है, जो 2017 से कार्य चल रहा है कि अपनी संस्कृति से बाहर से आने वाले लोग अवगत हो, क्योंकि भारतवर्ष की जो संस्कृति है वह ऋषि कृषि संस्कृति रही है और वह ग्राम्य संस्कृति रही है और वह गोमय संस्कृति है। उस गोमय संस्कृति को आज देखने के लिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला को आप लोग आए देखने के लिए। आप लोगों ने गौशाला देखा और इनके लिए आश्चर्य में बात है कि 10,000 बिना दूध देने वाली गाय का रक्षण संरक्षण हो रहा है। और आप लोगों के लिए आश्चर्य का विषय फिर आप लोगों ने पूछा कि जब गाय शांत हो जाती है तो उस गाय का क्या करते हैं। बोला कि हम गौ को माँ मानते हैं और धरती को माँ मानते हैं। तो धरती को जब हम माँ मानते हैं तो धरती को पोषित करने के लिए हम गौ माता को वहाँ पे दबाते हैं, जिससे समाधि खाद बनती है और जिससे हमारी मृदा पोषित होती है। तो आप लोगों ने गौशाला देखा, गौ का किस प्रकार से संवर्धन होता है और कैसे एक भारतीय संत गौ माता के रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए सदैव तत्पर होता है। सभी आप लोग मुस्लिम हैं और वह ग्राम राम का विकास कैसा है, भगवान राम की मूर्ति बनी हुई है, आप लोगों ने देखकर उसका अभिवादन किया। यह अपने लिए गौरव का विषय है कि एक दक्षिण अफ्रीका से व्यक्ति आकर
ग्रुप आकर यहाँ के संस्कृति को देखने को, समझने को वह प्रयास कर रहा है। सभी मुस्लिम समाज के लोग हैं और बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भी इस प्रकार की जो देसी गाय है वह गाय है और हम उसके रक्षण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। जहाँ पे हिंदू मुसलमान एक गाय का बहस का विषय होता है, तो वहाँ पे ये दक्षिण अफ्रीका में यह देसी गौमाता का रक्षण संरक्षण कर रहे हैं। और भारत में कुछ लोग जर्सी गाय को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप लोग देसी गाय के साथ हैं, तो ये एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है अपने लिए। What is Gwalior? Goshala. What I feel, for me, we have a cows in our country, but it's owned by people. That's the difference. But these people, what they have done here is amazing. So the reason we are here in India to look for the way to produce this kind of thing in our country. We are also an NGO. Our name is Kamid. We are based in the Mali region of Kai. So we are out today to seek out the way of development for our own country. So we are here to look for cows, production, poultry, working, SAG, working, cooperative, working, everything, whatever can develop our country, we are here for that. That's what we're looking for. We're looking forward to it. We hope to. तो पश्चिमी अफ्रीका के दो देश माली और सेनेगल से आए हैं और ये 20 दिन का प्रशिक्षण शिविर है जो मंजी फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भारत में रूरल विकास यानी कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम किस तरीके से महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं, किसान को सशक्त कर रहे हैं, उन चीज़ों को ये देखने, समझने और प्रशिक्षण लेने के लिए आए हुए हैं। अभी 7-8 दिन से आप लोग लगातार धौलपुर में थे। वहाँ पर इन्होंने देखा कि कैसे लघु उद्योग के माध्यम से महिलाओं के हाथ में पैसे पहुँच रहे हैं, कैसे वो महिलाएं सशक्त हो रही हैं और आदर्श गांव में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। साथ में अब ये झांसी ललितपुर बांदा में अभी जाएंगे, जहाँ जैविक खेती के माध्यम से किसान जो है रसायन मुक्त खेती को कैसे प्रमोट करे और उससे अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाए, जलवायु परिवर्तन को कैसे टैकल करे, उन सब चीज़ों को लेकर आप लोग 20 दिन के लिए हमारे साथ रहने वाले। आदर्श गौशाला में भी आए। आदर्श गौशाला में देखने का उद्देश्य ये था कि क्योंकि आपके यहाँ पर भी गाय पालन काफ़ी अच्छे अरसे से किया जा रहा है, बट चूँकि एक तरीका होता है करने का, तो यहाँ पर एक अच्छा देखने के लिए मिल रहा है कि गांव से जो गाय ऐसी होती हैं जो जिनसे दूध नहीं मिल सकता है, उनको पालकर भी आप आमदनी उठा सकते हैं, कर सकते हैं और गाय की सेवा भी की जा सकती है। इस उद्देश्य से गौशाला में आप सभी लोग पधारे हैं। मेरा नाम संजय शर्मा है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मंजरी फाउंडेशन।